हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में सूरज नाम का एक किसान रहता था। 40 साल की उम्र में सूरज अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। अक्सर उसे अपनी फसलों की देखभाल करते और घर के सभी कामों को उद्देश्यपूर्ण और तत्परता से करते हुए देखा जाता था। हालांकि उसका जीवन उसके आसपास के सुरम्य परिदृश्य जितना शांत नहीं था। सूरज का अतीत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और गलत फैसलों की एक श्रृंखला से भरा हुआ था, जिसका उसे अब बहुत पछतावा है। अपने युवा वर्षों में सूरज लापरवाह और आत्मकेंद्रित था। अक्सर दूसरों की जरूरतों पर अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देता था। इसके कारण उसके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए और उसकी प्रतिष्ठा भी उसके साथ बनी रही, यहां तक कि जब वह बड़ा हुआ और अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। अपने सुधार के प्रयासों के बावजूद सूरज अपने पिछले कार्यों के परिणामों से खुद को पीड़ित पाता था। हालांकि गांव वाले उसकी कड़ी मेहनत का सम्मान करते थे, लेकिन वे उस बूढ़े सूरज को नहीं भूल पाए जिसने उन्हें दुख पहुंचाया था। सूरज का मानना था कि उसका दुख कर्म चक्र का परिणाम था। उसने जो बोया था वही काट रहा था। एक दिन गांव में बुद्धिमान और सम्मानित हरि नामक 80 वर्षीय व्यक्ति सूरज से मिलने आया। हरि ने सूरज के परिवर्तन और उसके द्वारा सहन की गई मौन पीड़ा को देखा था। एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में सूरज के साथ बैठकर हरि ने अपनी बुद्धिमत्ता साझा की। सूरज, हरि ने शुरू किया, कर्म केवल दंड या पुरस्कार के बारे में नहीं है, यह सीखने और बढ़ने के बारे में है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के परिणाम होते हैं, हाँ, लेकिन यह एक सबक भी देता है। आपके पिछले कार्यों ने आपको एहसास और परिवर्तन के इस क्षण तक पहुंचाया है। इसे अपनाएं, इससे सीखें और अपने भविष्य के कार्यों को निर्देशित करने के लिए इसका उपयोग करें। सूरज ने ध्यान से सुना। हरि के शब्दों का भार उसके दिल में गहराई से उतर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका लक्ष्य केवल अपने कर्मों के कारण पीड़ित होना नहीं था, बल्कि इसे समझना और उससे विकसित होना था। इस नए दृष्टिकोण ने सूरज को आंतरिक शांति का एहसास कराया। उसने कड़ी मेहनत जारी रखी, केवल कर्तव्य की भावना से नहीं, बल्कि समुदाय में सकारात्मक योगदान देने और अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करने की सच्ची इच्छा से। समय के साथ ग्रामीणों ने सूरज में वास्तविक परिवर्तन देखना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके अटूट समर्पण, उसकी दयालुता और दूसरों की मदद करने की उसकी इच्छा को देखा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके बारे में उनकी धारणा बदल गई। सूरज का जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं था, लेकिन उसने उनका सामना शांत और समझदारी भरे व्यवहार से किया, यह जानते हुए कि प्रत्येक बाधा उसके विकास की दिशा में एक कदम है। सूरज की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म केवल दुख के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता और सुधार के बारे में है। अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करके और उनसे सीखने का प्रयास करके हम अपने जीवन और रिश्तों को बदल सकते हैं। अंततः अपने भीतर शांति और खुशी पा सकते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, सूरज हरि द्वारा बताए गए ज्ञान के अनुसार जीवन जीता रहा। अपने काम और अपने समुदाय के प्रति उसका समर्पण और मजबूत होता गया और वह कई ग्रामीणों के लिए एक सहारा बन गया। सूरज का परिवर्तन केवल माफी मांगने के बारे में नहीं था, यह उसके आसपास के लोगों की भलाई में वास्तव में योगदान देने के बारे में था। एक कठोर सर्दी में गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं और ग्रामीणों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सूरज ने अपने लापरवाह दिनों और उससे होने वाली पीड़ा को याद करते हुए इसका समाधान खोजने का बीड़ा उठाया। उसने ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित की और अपने भूमिगत जल स्रोतों के लिए जाने जाने वाले नजदीकी क्षेत्र में एक नया कुआं खोदने की योजना प्रस्तावित की। ग्रामीणों की मदद से सूरज ने कुआं खोदने के प्रयास का नेतृत्व किया। यह बहुत कठिन काम था, लेकिन सूरज का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। दिन रात वह अपने साथी ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करता रहा और अपनी दृढ़ता और समर्पण से उन्हें प्रेरित करता रहा। आखिरकार हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें पानी मिल गया। कुआं गांव के लिए जीवन रेखा बन गया। सूखे के दौरान बहुत जरूरी राहत प्रदान करता था। सूरज की निस्वार्थता से बहुत प्रभावित होकर गांव के लोग उसे एक नई रोशनी में देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि सूरज के कार्य वास्तविक देखभाल और अपने अतीत के लिए सुधार करने की इच्छा से प्रेरित थे। कुआं सूरज के परिवर्तन और कर्म की शक्ति को समझने और अपनाने का प्रतीक बन गया। एक शाम जब गांव में सूरज डूब रहा था, हरि फिर से सूरज से मिलने गया। सूरज की आंखों में संतोष देखकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया।
तुमने अच्छा किया सूरज, हरि ने कहा। तुमने कर्म का सही सार सीख लिया है, बोझ उठाने के रूप में नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और विकास के मार्ग के रूप में। सूरज ने सिर हिलाया, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। मैंने सीखा है कि हमारे अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं, लेकिन उनसे सीखने और बेहतर बनने का प्रयास करने की हमारी इच्छा ही वास्तव में हमें परिभाषित करती है। हरि ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा। याद रखो सूरज, कर्म एक सतत यात्रा है। जब तक तुम ईमानदारी और अच्छा करने की इच्छा के साथ जीते हो, तब तक तुम्हें अपने भीतर शांति मिलेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, सूरज गांव में आशा और लचीलेपन की किरण बनता रहा। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने दूसरों को अपने कार्यों पर विचार करने और जीवन से मिलने वाले सबक को अपनाने के लिए प्रेरित किया। सूरज के नेतृत्व में गांव फला फूला और उसने जो कुआं खोदा था, वह मोचन की शक्ति और कर्म के सिद्धांतों को समझने और उनके अनुसार जीने के महत्व की याद दिलाता है। सूरज का जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था, लेकिन उसने हर चुनौती का सामना शांत और दृढ़ निश्चयी भावना से किया। वह जानता था कि कर्म तत्काल पुरस्कार या दंड के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म खोज और विकास की यात्रा के बारे में है। अपने कार्यों के माध्यम से सूरज ने ग्रामीणों और अपनी कहानी सुनने वाले सभी लोगों को सिखाया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, अपने भीतर के आत्म को समझने से और उद्देश्यपूर्ण और ईमानदारी से जीवन जीने से। अंत में सूरज की कहानी ने गांव में एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने सभी को याद दिलाया कि कर्म एक शिक्षक है और इसके सबक को अपनाकर हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।